हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक अगेन। तो सलामती हो सबकी। तो मैं आज बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये लेके आया हूँ कि अभी मैंने रिसर्च कर रहा था, पढ़ रहा था कि अगर कोई भी शख्स यहाँ ऑस्ट्रेलिया में अपना बिजनेस ओपन करता है अंडर हिज नेम एंड हर नेम, $1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख का, जितने भी पैसों से, वो कोई छोटा बिजनेस, बड़ा बिजनेस, कोई सॉलिड बिजनेस जिससे उसे इनकम भी आ रही है, लाइक $5,000, $10,000, 20, $15,000, मैं छोटे बिजनेसेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, उनसे उसको पैसे भी आ रहे हैं, ठीक है, तो वो उसके नाम के अंडर होगा। अगर वो 6-7 साल ऑस्ट्रेलिया में रहता है, ठीक है, उस 6-7 साल ऑस्ट्रेलिया में रहने के बाद अगर वो शख्स पीआर नहीं ले सकता, ही हैज टू गो बैक टू हिज कंट्री, डेफिनेट बात होगी, ठीक हो गया। देन उसका बिजनेस तो ऑस्ट्रेलिया में चल रहा होगा, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। देन दैट गाय कैन कम बैक टू ऑस्ट्रेलिया टू विजिट हिज बिजनेस, टू विजिट हर बिजनेस एनी टाइम। और उसको जो वीजा मिलेगा, इट कैन बी फॉर 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, अप टू 5 ईयर विद मल्टीपल एंट्रीज। अगर कोई शख्स 6-7 साल ऑस्ट्रेलिया में रहता है और अपना बिजनेस ओपन कर लेता है, देन ही डजंट इवन फकिंग नीड पीआर। तो whenever he wants to come to Australia to visit his business, he can come. That guy can come. तो जब आप अपना इन्वेस्टमेंट करके, बिजनेस ओपन करके ऑस्ट्रेलिया में फॉर टिल योर लाइफ, टिल योर डेथ आप रह सकते हो, ऑस्ट्रेलिया में विजिट कर सकते हो। whenever you wanna come, you can come to visit your business. आपका बिजनेस होना चाहिए ना। तो why you are looking for PR to stay here? आप पीआर क्यों ढूंढ रहे हैं? आपको मजदूरी करनी है सारी जिंदगी। तो लेकिन मैं क्या ढूंढ रहा हूं? इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहा हूं कि मैं इन्वेस्टमेंट करूं, यहां पे अपना बिजनेस ओपन करूं। देन अगर मुझे यहां कंट्री छोड़ के जाना भी पड़े आफ्टर 6-7 ईयर्स, अगर मुझे पीआर ना मिले, इट्स वर्स्ट केस। फर्स्ट यू हैव टू ट्राई फॉर द पीआर। इफ यू कैन नॉट गेट योर पीआर, देन यू हैव टू गो बैक। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट ऑस्ट्रेलिया में होगी, देन यू कैन विजिट बैक, यू कैन कम बैक ब्रो। तो व्हाई डू यू फकिंग नीड पीआर बाय डूइंग दिस फकिंग जॉब्स? दैट इज माई पॉइंट कि इन्वेस्टमेंट करो, 1 लाख 2 लाख लोग जोड़ो यूनिवर्सिटीज को, 1 लाख, 1.5 लाख, $2 लाख की इन्वेस्टमेंट पैसे दे के उनसे एक घटिया सी डिग्री लेने से अच्छा है कि आप वो पैसे यहां पे इन्वेस्ट करो, अपने नाम पे बिजनेस ओपन करो। अगर आपको पीआर नहीं मिलती किसी भी कोर्सेज में, देन यू हैव टू गो बैक। अगर चले गए, कोई बात नहीं, डेफिनेट बात है। देन अप्लाई विजिट वीजा कि मैंने अपना बिजनेस विजिट करना है। आई एम अर्निंग फकिंग $5,000, $10,000, $15,000 एंड आई हैव टू मैनेज ऑल द थिंग्स फॉर माय बिजनेस। देन यू कैन कम बैक इन मल्टीपल एंट्रीज। फर्स्ट में आपको 1 साल का विजिट वीजा दे देंगे, 2 साल का दे देंगे। देन आप अगर आप अप्लाई करते रहोगे, 2-3 दफा अप्लाई करोगे, वो देखेंगे कि जेन्युइन विजिटर है, अपना बिजनेस विजिट करने जाता है, वापस आ जाता है, बिजनेस विजिट करना जाता है, वापस आ जाता है। देन आपको क्या होगा कि वो आपको 5 साल का विजिट वीजा मल्टीपल एंट्रीज दे देंगे। आप व्हेनेवर यू वांट टू कम, यू कैन कम। लेकिन यही इसके बरक्स, इसके उल्ट, इसके अगेंस्ट लोग क्या कर रहे हैं कि वो क्या करते हैं, जनाबे वाली जाते हैं यूनिवर्सिटीज को, जितनी इन्वेस्टमेंट बिजनेस में डालती है उतनी इन्वेस्टमेंट वो डालते हैं अपने यूनिवर्सिटीज को देते हैं, कोर्सेज करते हैं, उसमें उनको डिग्री, घटिया से डिग्री मिल जाती है, जिसमें बाद में जॉब भी नहीं मिलती। अगर जॉब मिल भी जाए तो लाइफ टाइम स्लेवरी, अगर मिल भी जाए, ना मिले तो वो जनाब धक्के, और पीआर भी नहीं मिलती। फिर वो रोते हैं, बैठते हैं कि यार क्या होगा, 6-7 साल जाया हो गए, ना पीआर मिली, ना कोई पैसे मिले, रिटर्न मिला। तो इससे अच्छा है कि आप यहाँ पे आए, दिमाग यूज करें, हुसैन जैसे लोगों के साथ रहें, इनकी बातें सुने, और आपको वो बातें बताएंगे जो आपको कोई नहीं बताता। तो यू शुड ओपन अ बिजनेस इन ऑस्ट्रेलिया टू स्टे हेयर फॉर लॉन्गर। जितने पैसे आपने किसी बंदे का गुलाम रह के, आफ्टर स्पेंडिंग $200,000, $300,000 in fucking bad degree to earn that much money, you can invest that money in some business and earn the same amount of money, like 5,000, 10,000, like एवरेज है ना। एवरेज यहाँ मजदूर की एवरेज है, जो स्टूडेंट वीजे पे आया ना, उसके बाद तो प्रोफेशनल डिग्री तो है, जॉब है नहीं ना, वो कर भी नहीं सकता। तो जो नॉर्मल ओड जॉब्स वो कर रहा है, तो उसमें उसकी अर्निंग जो एवरेज है $5,000-6,000 है। तो वही आपको $5,000-6,000 वाला कोई बिजनेस मिल जाए, द सेम अमाउंट मनी यू गोना पे फॉर योर डिग्री, तो फिर आपको और क्या चाहिए? देन यू कैन कम बैक ऑस्ट्रेलिया ऑन विजिट वीजा टू विजिट योर बिजनेस। यार इतनी अच्छी बात, मैं इतना एक्साइटेड था ये बताने के लिए ना यार, इतना अच्छा कोई हो सकता है, इतना अच्छा कोई सीन हो सकता है। द ओनली थिंग यू हैव टू डू इज ओपन योर बिजनेस अंडर योर नेम एंड यू आर अर्निंग मनी फ्रॉम इट। और ये यहाँ पे कोई ऐसा बिजनेस नहीं है ऑस्ट्रेलिया में जो अर्निंग आपको ना देता हूं। मुझे एक बिजनेस भी नहीं दिखा ऐसे, क्योंकि डॉलर्स है ना, डॉलर को खींच लेता है। अगर आपने $1 लाख, यार आप कबाब शॉप खोल लो, यार कन्वीनियंस स्टोर खोल लो, आप दोस्त के साथ मिलकर पेट्रोल पंप में इन्वेस्ट कर लो, आप कोई जनाबे वाली कपड़े की शॉप डाल लो, आप कोई एक्सपोर्ट कर लो यहाँ पे। वट एवर यू वांट डू, इफ यू डू इट वंस यू विल मेक मनी, इट्स डेफिनेट। वो it's very rare chances, like 1% of 100% your business is not gonna work for you, but 99% times your business will work for you, even it will allow you to get a visit visa for it.
So in the end of the time, you want to stay here for longer, then business investment is the best option. Then why do you need fucking PR? Why? I'm just gonna ask, why? Fuck off.